तभी कालू कौवा उस पपीते की पेड़ पे एक टहनी पे जाके बैठ जाता है और उससे कहता है, पपीते भाई, मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे और आपके कुछ घोंसले मुझे थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे। तभी पपीते का पेड़ उससे कहता है, अरे कालू कौवे, तू मेरा पेड़ तो रहने के लिए यूज करेगा, लेकिन उसमें जो गंदगी तू करेगा उसे अगर तू साफ किए बिना गया तो समझ लेना आगे चल के तुझे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं पपीते भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सब के सब घोंसले साफ करके ही जाऊंगा। अगर मुझे आने में देर हो गई तो मैं दूसरे दिन आके सारे घोंसले साफ करके ही जाऊंगा। तभी पपीता उसे परमिशन दे देता है और फिर शाम हो जाती है। शाम को उसके घर पे मेहमान आ जाते हैं और फिर रात को खाना खा के फिर वो सारे मेहमानों को लेके उस पपीते के पेड़ के पास आ जाता है और फिर सारे मेहमान एक एक घोंसले में जाके आराम फरमाते हैं। फिर दूसरी सुबह सारे मेहमान जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही सारे मेहमान निकल जाते हैं, कालू कौवा भी उनके साथ निकल जाता है। शाम हो जाती है। यहाँ पे पपीता सोच रहा था, अबे इस कालू कौवे ने तो मेरे सारे घोंसले खराब कर दिए हैं और ये अभी तक आया नहीं। चलो ठीक है, उसने कहा था कि कल सुबह तक मैं आ जाऊंगा, यानी कि अगर मुझे आने में देरी हो गई तो फिर मैं दूसरे दिन आके साफ कर जाऊंगा। चलो मैं कल की इंतजार करता हूँ, अगर कल भी वो नहीं आया तो फिर मैं उसकी खबर लूंगा। ऐसा कह के पपीता शांत हो जाता है। पपीता इंतजार कर रहा होता है कब ये कालू कौवा आएगा और मेरे सारे घोंसले साफ करके जाएगा। तभी पपीते के बाजू में एक पेड़ था जो उससे कहता है, पपीते भाई, आज मुझे नहीं लगता कालू कौवा आएगा, क्योंकि वो तो है आलसी कौवा। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो तुम्हारे घोंसले खराब करके ही जाएगा। तभी पपीता कहता है, तुम चुप बैठो, तुम्हें किसने बोलने को बोला? एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और भी मुझे परेशान कर रहे हो। तभी पपीते के पेड़ के पास एक चिड़िया आती है और वो उससे कहती है, क्या हुआ पपीते भाई, आप ज़्यादा परेशान हो? तभी वो पपीते का पेड़ कहता है, अरे चिड़िया, क्या बताओ तुम्हें, कालू कौवे के मेहमान आए थे और मेरा घर पूरा का पूरा सारे घोंसले खराब करके चले गए। कालू कौवा बोला था कि मैं एक दिन बाद आऊँगा और साफ करके जाऊँगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तभी वो चिड़िया कहती है, अरे पपीते भाई, कालू कौवा तो एक नंबर का आलसी कौवा है, वो क्या तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे घोंसले साफ करेगा। चलो मैं ही तुम्हारे सारे घोंसले साफ कर देती हूँ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और इनकी आगे की शादी वाली लाइफ की कहानी भी अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार कहानी